हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए कौन सा बेस्ट रूटीन होता है जो कि वो फॉलो करे ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बहुत ही एनालिसिस और बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला इंपॉर्टेंट है वो है स्मार्ट वर्क या फिर स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी एक ही चीज़ है जो कि आपको डिफाइन करता है कि आप कैसे एक चीज़ को मेमोराइज़ करते हो या फिर उसको याद रखते हो। तो स्मार्ट वर्क में सबसे पहला जो आता है कि वो आपको क्या होता है कि वो स्टूडेंट करता है जो पास होना चाहता है या फिर एवरेज मार्क लाना चाहता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट अगर स्मार्ट स्टडी करेगा उसके पास बहुत कम टाइम में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो वो स्मार्ट स्टडी कर सकता है। स्मार्ट स्टडी कैसे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो होता है स्मार्ट स्टडी। आप बल्क में मत पढ़िए, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में पढ़िए ताकि आपको वो याद रह जाए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पक्का फॉलो कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कोई एक बड़ा चैप्टर हो गया, तो उसमें से आप छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले लीजिए, तो उसी को आप पढ़िए। और आपको ये और रिसर्च कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल आया था, उसी हिसाब से आप पढ़िए। जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं और उसके सिमिलर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसी क्वेश्चंस को पक्का सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो है वो है ये आप टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए जो आपको सूट होता है। ठीक है, जो आपके सूटेबल है उसी टाइम टेबल को आप प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि हाँ मेरा टाइम टेबल फॉलो कीजिए, मैंने ऐसा टाइम टेबल फॉलो करके आपको मैं ऐसा इतना मार्क्स लाया। नहीं, जो आपको सूट करता है वो आप उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, किसी और चीज़ को फॉलो मत कीजिए। क्योंकि जो आपका रूटीन जो होता है वो अलग होता है दूसरों से। जो कोई लेट नाइट स्टडी करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग स्टडी करता है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को एक प्रॉपर टाइम टेबल के अंदर बांधिए। ताकि क्या होगा कि ये आपको एक आप बोलोगे कि आप मैं 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा ही करूँगा, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। सेकेंड नेक्स्ट आवर में मुझे और कुछ पढ़ना है, तो इसी हिसाब से आपको एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। ये प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाना है? आप क्या कीजिए कि 24 घंटे को आप डिवाइड कर दीजिए कि आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 8 घंटा, 8 घंटा और 8 घंटा। 8 घंटा आपको सोना है, 8 घंटा आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी के 8 घंटा आपको क्या करना है कि जो पढ़ा है उसमें रिवाइज कीजिए और दो दूसरे एक्टिविटीज़ को आप कीजिए। तो ये आपको 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में आप डिवाइड करके कर सकते हैं। आपका आपका जो मन होता है आप उसी हिसाब से डिवाइड कीजिए। कोई बच्चा कर सकता है कि 6 घंटा, पर 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 4 पार्ट में डिवाइड करके, क्योंकि वो अपने जो एक डे को है वो समराइज कर सकता है। तो इसी हिसाब से आप अपने टाइम टेबल खुद बनाइए। कम टाइम है बट आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना है कि आप जो पढ़े हो फिर उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, फिर ऐसे करके फिर उसको रिवाइज करना है। तो ये कंप्लीट एक डे में आपको कैसे क्या करना है वो पता चल जाएगा। तो थर्ड टॉपिक जो है वो है कि आप कभी भी एग्ज़ाम्स के समय कभी पैनिक मत कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम्स के समय बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा, बहुत कम टाइम है, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो उस चीज़ को आप दूर कीजिए, ताकि क्या होगा कि ये आपके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि मैं कर सकता हूँ। अब ऐसे सोचिए कि मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्ज़ाम्स भले ही थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बट इतना आपको माइंड में डालना है कि नहीं, एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अपने स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम के लिए कि मैं दिन भर अब बैठ गए एग्ज़ाम्स को पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम्स में पढ़ने के लिए, पर कुछ याद नहीं हो रहा। आप क्या कीजिए कि दिन में थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेते रहिए। थोड़ा थोड़े टाइम में आप क्या कीजिए कि अपनी खुद की एक्टिविटीज़ कुछ कीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। क्या कि स्ट्रेस क्या करता है कि आपके माइंड में एक बुरा इम्पैक्ट डालता है कि मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता, वैसा वगैरह। तो फिफ्थ टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो मैंडेटरी है हर 10th और 12th क्लास के बच्चे के लिए जो बोर्ड अपीयर कर रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और वो क्या किस हिसाब से आते हैं, मतलब कैसे वो क्या रिपीटेटिव होते हैं या फिर वो नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। आप वो सबको वेरीफाई हमेशा कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करते हो। मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 10 years। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो हमेशा
पैटर्न जो होता है वो कुछ चेंज होता रहता है। तो ज़्यादा पुराना जाओगे तो आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज होगा। तो मिनिमम 10 ईयर्स का, मैक्सिमम 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हो। मिनिमम तो 5 ईयर्स का करना ही करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको एक क्लियर ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है बनता है, और ये इस ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, और इसको आपको एक आइडिया आ जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। वो आप टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख सकोगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो 6th है हमारा, सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको करना ज़रूरी है। तो हमेशा क्या करना है कि आप एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर का सेट बना के रखना। आप उसको रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आप उसको कर सकते हो। तो क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक आइडिया आ जाता है, और आपको क्या होती है, एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो 7th टॉपिक जो है वो है सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड रीड इट थरोली। सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप रेगुलरली कीजिए, क्योंकि जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि जैसे सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, पर कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही सेम होता है। मैथमेटिक्स में कुछ 40-30% क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि सॉल्व क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक ऑप्शनल क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो होते हैं उनसे भी 1-2 क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सब करना है, बट ऐसा कीजिए कि आप कम से कम 100 में से आप कम से कम 80 क्वेश्चन तो वैसे करिए ही करिए। तो नेक्स्ट जो है, तो 8th टॉपिक जो है वो है फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स एंड वीक टॉपिक्स। वीक सब्जेक्ट एंड वीक टॉपिक्स मतलब एक हर स्टूडेंट का एक अलग अलग मेंटालिटी होता है, अलग उसका कैपेसिटी होता है। एक स्टूडेंट अगर इंग्लिश में अच्छा है तो वो शायद हिंदी में वीक हो, या फिर मैथमेटिक्स में वीक हो। तो ऐसा होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हो और दूसरे सब्जेक्ट को आप भूल जाते हो। तो इसीलिए क्या करना है कि आप हर सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। अगर आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स आता है, मैंने मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया है पूरे साल भर में, तो अभी आप दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट कीजिए। ये नहीं कि मैथमेटिक्स ही करना है मुझे, ठीक है, तो ऐसे कीजिए। या फिर एक सब्जेक्ट अगर आपको पता है साइंस में मुझे अगर एक टॉपिक नहीं आ रहा, बायोलॉजी वाला टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, और मैं बाकी सब उसको छोड़ के बाकी सब करूँगा, तो वैसा भी मत कीजिए, क्योंकि अगर इसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि अगर आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा हो जा रहा है, तो मैं बायोलॉजी पे थोड़ा बहुत फोकस करता हूँ, टाइम देता हूँ बायोलॉजी पे। और इसके लिए क्या कीजिए कि आप उसको रेगुलर रीड कीजिए, या फिर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है कि एक और क्या करना है कि आप कभी भी एक टॉपिक को लेकर दिन भर बैठे मत रहिए, क्योंकि दिन भर आप जब बैठ जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आप एक ही टॉपिक को लेके ज़्यादा फोकस पे रहोगे, और दूसरे टॉपिक को भूल जाओगे। तो इससे ये क्या होगा कि आपका फोकस आपका डाइवर्ट भी हो सकता है। इस क्या करना कि आप क्या करना, 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स में शिफ्ट कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि सबसे मेन जो होता है, लास्ट एंड फाइनल जो हमारा जो है वो है रिलैक्स योर माइंड। रिलैक्स योर माइंड मतलब आपका कभी कभी कहते हैं रेगुलर पढ़ते मत रहो। अगर आपने 2 घंटा पढ़ा तो आधे घंटे का ब्रेक लो। ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपको फ्रेशनेस आएगा, आपका माइंड रिलैक्स करेगा। इस हिसाब से आप क्या करना है कि बार बार ब्रेक्स लेते रहो। ऐसा ब्रेक्स भी नहीं कि आप आधा घंटा पढ़ लिया 2 घंटा ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं। आप जितना घंटा पढ़ोगे उसका 1/4 टाइम आपको ब्रेक लेना है। जैसे आप 2 घंटा पढ़े, आधा घंटा ब्रेक, ऐसे ही करते करते आप कुछ कुछ मिनट में आप क्या करोगे, पढ़ते जाओगे ना, तो वो चीज़ आपको क्लियरली याद होता रहेगा। ब्रेक्स मतलब कैसे लेना है कि आपको वीडियो गेम्स तो बिल्कुल खेलना नहीं है। वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स से अवॉइड करना है। ऐसे कि आप जाके फिजिकल एक्टिविटी जैसे बैडमिंटन खेल लिया बाहर, या फिर क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लो, या फिर इंडोर स्पोर्ट्स अगर होता है तो आप बोर्ड गेम्स खेल लो, ठीक है, कार्ड्स खेल लो। उससे क्या होता है कि आपका माइंड में एक फ्रेशनेस पैदा होगा और आपका माइंड रिलैक्स करना लगेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो, या फिर आप योगा कर सकते हो, अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो। अच्छा अच्छा खाना मतलब हेल्दी खाना होता है, जंक फूड नहीं। जंक फूड को एग्जाम के टाइम में जितना अवॉइड कर सकते हो करना।
और सबसे मेन बात जो है वो होगा कि सोशल मीडिया से दूर रहना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ व्हाट्सअप थोड़ा बहुत ज़रूरी है, पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब बाकी जो यूट्यूब भी हो गया, उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, आपका टाइम खाते हैं। तो उन सब से ज़्यादा जितना हो सके उतना दूर रहिए, ठीक है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी इस वीडियो से वैल्यू मिलेगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाते दूंगा, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।